हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। रोज़ के बाद ही आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरटेनमेंट स्टोरी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है द टॉकिंग पोटैटो। पोटैटो में से होता है आलू, ठीक, यानी बात करने वाला आलू। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यहाँ पर देखिए कुछ नैतिक प्रश्न दिया गया है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी योर रिएक्शन। रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया। आपका प्रतिक्रिया क्या होगा इफ़ ए फ्लावर स्टार्ट टॉकिंग टू यू। यदि एक फूल, फ्लावर मीन्स क्या होता है फूल, स्टार्ट्स यानी शुरू कर दे, टॉकिंग टू यू यानी आपसे बात करना, एक फ्लावर एक फूल शुरू कर दे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। विल यू बी ग्लेड और सैड। ग्लेड मतलब होता है प्रसन्न। क्या आप प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप लोग को स्वयं देना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, नाउ रीड दिस स्टोरी। अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देयर वॉज ए फार्मर। एक किसान था। ही लिव्ड इन ए विलेज। वह एक गांव में रहता था। ही हैड सॉन पोटैटोज इन हिज फील्ड। ठीक, फील्ड में से होता है खेत। ही हैड सॉन, वह बोया करता था या बोता था। पोटैटोज मीन्स होता है आलू। उसने आलू बोता था इन हिज फील्ड, अपने खेत में वह क्या करता था, आलू को बोता था। बट ही हैड नॉट टेकन टाइम टू वीड एंड वाटर द पोटैटोज। डिफरेंट। बट ही हैड नॉट टेकन टाइम, लेकिन वह समय नहीं देता था टू वीड। वीड मतलब होता है सोहनी करना, जैसे निरानी करना। ठीक, वीड मीन्स क्या होता है, निरानी करना, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में सोहनी करना बोलते हैं। तो वह निरानी करना और सिंचाई नहीं करता था। किसको, द पोटैटोज यानी आलू को वह निरानी और सिंचाई नहीं करता था। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद, ही वेंट टू डिग अप द पोटैटोज। 2 महीने बाद वह आलू खोदने के लिए गया। एज ही स्टार्ट डिगिंग, जैसे ही वह खुदाई चालू किया, ए वॉइस सेड, एक आवाज़ आया, वाह, वाई हैव यू वेटेड सो लॉन्ग टू कम टू मी। तुम इतने दिन इंतज़ार क्यों किए मेरे पास आने में। यू हैव नॉट वाटेड, आपने सिंचाई नहीं किया है, और केयर फॉर मी, और देखभाल भी नहीं किया, यानी आप मेरा सिंचाई नहीं किया और ना ही मेरा ध्यान रखे हैं। गो अवे एंड लीव मी एलोन। गो अवे मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है दूर जाना। दूर जाओ, एंड लीव मी एलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम। किसान जो था वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोला। अराउंड मतलब क्या होता है, चार मतलब देखना। ठीक, चारों तरफ। हिम, ठीक, द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम। किसान जो था वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, कौन बोल रहा है। इट इज ए पोटैटो, यह एक आलू है। एंसवर द डॉग, उसका जो कुत्ता था उसने जवाब दिया कि यह आलू है। एंड ही इज राइट, और वह सही है। यू नो, तुम जानते हो। यू वेयर लेजी, तुम आलसी हो। आइए फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वाले पेज में देखते हैं। द फार्मर वाज फ्राइटेंड। फार्मर जो था, किसान जो था, वह डर गया। ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वाज स्पीकिंग। वह विश्वास नहीं कर सका कि उसका डॉग जो है, उसका कुत्ता जो है, वह बोल रहा था। ही डिसाइड टू टाई द डॉग विथ ए वाइन। उसने फैसला किया। डिसाइड मतलब क्या होता है, फैसला करना। उसने फैसला किया, उसने डिसाइड किया टू टाई द डॉग यानी कुत्ते को बांधने के लिए, विथ ए वाइन। वाइन मतलब होता है जो अंगूर का लत्ता होता है, रस्सी टाइप का होता है, उसी को वाइन बोला जाता है। तो उसने अंगूर के लत्ते से उसे बांधने के लिए फैसला किया। ही कॉट ए वाइन स्टिकिंग टू ए ट्री। ठीक, पेड़ से सटे हुए एक वाइन को उसने काटा। हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे पेड़ पर लटका दो। सेट द वाइन, वाइन जो था जिसको उसने काटा वह बोला कि मुझे पुनः वृक्ष पर, ट्री पर क्या करो, लटका दो। द फार्मर बिकेम पेल विथ फियर। ठीक, किसान जो था, पेल मतलब क्या होता है, फीका पड़ना। वह जो किसान था वह डर के मारे फीका पड़ गया। व्हेन ही हर्ड द वाइन टॉकिंग, जब उसने सुना कि वाइन जो है वह बात कर रहा है।
ही थ्रो द वाइन ऑन ए रॉक, उसने वाइन को यानी लता को एक चट्टान पर फेंक दिया। थ्रो मतलब क्या, रॉक मतलब क्या होता है, रॉक मतलब होता है चट्टान। और थ्रो मीन्स थ्री, थ्रो का ये दूसरा रूप है, V2 रूप है थ्री, ठीक। यानी उसने फेंक दिया द वाइन ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर उसने लता को, वाइन को फेंक दिया। गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, यानी मुझसे वाइन को, लत्ते को दूर रखो। सेड द रॉक, रॉक ने कहा कि मुझे से उस वाइन को दूर रखो। द फार्मर वाज टेरिबल अफ्रेड, अब किसान जो था वो बुरी तरह से डरा हुआ था। ही रेन टू द विलेज, वह गांव की तरफ भागा। एज फास्ट एज ही कुड, वह जितना तेज दौड़ सकता था उतनी तेजी से उसने क्या किया, गांव की तरफ भागा। ही वांटेड टू टेल द मुखिया व्हाट ही हैड हर्ड, ठीक। ही वांटेड, वह चाहता था, टू टेल द मुखिया, यानी मुखिया से कहना चाहता था। व्हाट ही हैड हर्ड, जो कुछ भी उसने सुना था वह मुखिया से कहना चाहता था। सुन, सुन मतलब होते हैं श्रिंग। ही केम टू ए फिशरमैन, एक वह जल्दी ही, ठीक। सुन मतलब क्या होता है, श्रिंग। सिंह ही उसने एक फिशरमैन के पास आया। फिशरमैन मतलब होते हैं मछुआरे, जो मछली मारने का काम करता है उसी को बोलते हैं फिशरमैन। सिंह ही उसने एक फिशरमैन के पास आया। हु वाज कैचिंग फिश विथ ए नेट, जो कैचिंग कर यानी मछली पकड़ रहा था। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना है। जो मछली पकड़ रहा था विथ ए नेट, एक जाल से उस वह क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। व्हाई आर यू रनिंग फार्मर, इज एनी लाइन चेसिंग यू, आस्क्ड द फिशरमैन, फिशरमैन ने पूछा कि किसान तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो, क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है। इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, ये सब बात नहीं है। एक्सप्लेन द फार्मर, किसान समझाते हुए कहा कि ये सब बात नहीं है। दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड, यस, इस सुबह एक आलू ने कहा। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड, मेरा कुत्ता ने कहा। ही इज राइट, वह सही कह रहा है। व्हेन आई कट ए वाइन, जब मैंने एक वाइन को काटा, एक लता को काटा। द वाइन सेड, उस वाइन ने कहा। हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे वापस उस पेड़ पर लटका दो। आई थ्री द वाइन ऑन द रॉक, मैंने उस वाइन को एक चट्टान पर भिगा। एंड द रॉक सेड, और उस चट्टान ने कहा। गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, इस वाइन को मुझसे दूर रखो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द मुखिया व्हाट आई हैव हर्ड, अब मैं मुखिया के पास जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल द मुखिया, मैं कहने जा रहा हूँ मुखिया के पास, ठीक। व्हाट आई हैव हर्ड, जो कुछ मैंने सुना है। कैन एनी कैन एनी पोटैटो टॉक, क्या कोई आलू बोल सकता है। सेड द फिशरमैन, वह जो मछुआरे था उसने कहा कि क्या कोई आलू बोल सकता है। ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी, वह इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम अवश्य मजाक कर रहे हो। द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, अब जो फिशरमैन के, जो मछुआरे का जाल था वह बोला। डिड द फार्मर गेट द वाइन, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या यह किसान वाइन को दूर फेंक दिया है। द फिशरमैन वाज अफ्रेड, जो वह मछुआरे था वह डर गया। ही ड्रॉप द नेट एंड रैन टू द विलेज विथ द फार्मर, उसने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब होता है गिराना, उसने गिरा दिया द नेट यानी जाल को, उसने जाल को गिरा दिया। एंड रैन टू द विलेज विथ द फार्मर, और किसान के साथ गांव की तरफ भागा। सुन सिंह ही दे केम टू ए टेलर, वे लोग एक टेलर के पास, एक दर्जी के पास आए। टेलर मीन्स क्या होता है, दर्जी। एक दर्जी के पास आया। हु वाज सीविंग ए शर्ट, जो एक शर्ट को, एक कमीज को सी रहा था। व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम लोग इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो। इज एनी टाइगर चेसिंग यू, आज द टेलर, टेलर ने पूछा कि क्या कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा है जो इतना तेज दौड़ रहे हो। इट इज़ नॉट डाइट एट ऑल, ये सब बात नहीं है। एक्सप्लेन द फार्मर, किसान समझाते हुए कहा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ए पोटैटो सेड, एक आलू ने कहा। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड, मेरे कुत्ते ने कहा। ही इज राइट, वह सही है। व्हेन आई कट ए वाइन, जब मैंने एक लता को काटा। द वाइन सेड, उस वाइन ने, उस लता ने कहा। हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे वापस पेड़ पर लटका दो। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक, मैंने उस वाइन को, उस लता को चट्टान पर भिगा फेंक दिया।
एंड द रॉक सेड, और फिर रॉक ने कहा, गेट द वाइन फ्रॉम मी, यानी उस वाइन को हमसे दूर रखो। एंड देन, और फिर सेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा, माई नेट सेड, मेरे जाल ने कहा, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या यह किसान दूर रख दिया है वाइन को। यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तुम अवश्य कोई सपना देख रहे हो। सेड द टेलर, टेलर ने कहा, तुम लोग अवश्य कोई सपना देख रहे हो। यू आर राइट, तुम सही हो। सेड द टेलर शर्ट, यानी टेलर का जो दर्जी का शर्ट था, कमीज था, उसने कहा कि तुम सही हो। नाउ द टेलर वॉज अफ्रेड, अब टेलर जो था वह भी डर गया। ही एल्सो रैन विथ द फार्मर एंड द फिशरमैन, वह भी किसान और उस मछुआरे के साथ भागने लगा। दे वेंट टू द मुखिया, वे लोग मुखिया के पास गए। ही वॉज सिटिंग इन ए चेयर, जो एक कुर्सी पर बैठ रहा था। स्पीक, सेड द मुखिया, मुखिया ने कहा बोलो। मुखिया जी, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा मुखिया जी, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ए पोटैटो सेक, एक आलू ने कहा, लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड, मेरे कुत्ता ने कहा, ही इज राइट, वह सही है। व्हेन आई कट ए वाइन, जब मैंने एक लता को काटा, एक वाइन को काटा। द वाइन सेड, फिर वाइन ने कहा, हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे पुनः पेड़ पर लटका दो। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक, मैंने वाइन को एक रॉक पर, एक चट्टान पर फेंका। एंड द रॉक सेड, और फिर उस चट्टान ने कहा, गेट द वाइन फ्रॉम मी, गेट द वाइन, गेट द वाइन, वाइन अवे फ्रॉम मी, यानी उस वाइन को मुझसे दूर रखो। एंड देन, और फिर एडेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने बात करते हुए कहा, माई नेट सेड, मेरे जाल ने कहा, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या किसान ने वाइन को दूर रखा है। एंड माई शॉट सेड टू मी, यू आर राइट, सेड द टेलर, और फिर टेलर ने कहा कि मेरा शॉट कहता है कि यू आर राइट, तुम सही हो। यू फूल्स, तुम लोग मूर्ख हो, सेड द मुखिया एंग्रीली, ठीक, मुखिया क्रोधित होते हुए कहा, तुम लोग मूर्ख हो। हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी, ठीक, तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ इस तरह का नॉनसेंस बात करने की मुझसे। गो बैक टू यूर वर्क और आई विल पनिश यू, तुम लोग अपने काम पर वापस जाओ, या आई विल पनिश यू, या मैं तुम्हें सजा दूंगा। एट वंस ऑल द थ्री मैन रैन बैक, इस पर जितने वो तीनों जो आदमी थे वो सभी लोग वापस भाग गए। इमेजिन, से द मुखिया चेयर, मुखिया का चेयर ने कहा, यह काल्पनिक है। इमेजिन मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ए पोटैटो डेट टॉक्स, एक आलू बात कर सकता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब आप क्या सोचते हैं। द मुखिया वुड हैव डॉन, कि मुखिया अब क्या किया होगा। ये बात सुनकर उनके अपने चेयर के बात सुनकर अब मुखिया ने क्या किया होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे कमेंट में आप लोग करिएगा। और हमारा स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ मज़ेदार स्टोरी लेकर आएंगे। धन्यवाद।